यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है। 11 नंबर हमारा साइंस टेक्नोलॉजी और यहाँ से आपका ज्योग्राफी का था। कुछ करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपका ये जो 11 नंबर टेस्ट रहेगा इन तीनों सब्जेक्ट से होकर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्ट 1 था मैंने आपको करा दिया था, पार्ट 1 का 53 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। 53 से क्वेश्चन हो गए। 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखते हैं 54 यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है। 54 क्वेश्चन है, अल्फा फोल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। अल्फा फोल्ड एक एआई प्रणाली जो प्रोटीन संरचनाओं का पूर्वानुमान करती है, राइट। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो अल्फा फोल्ड जो हमारे डीप माइंड द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली है जो उसके अमीनो एसिड के अनुक्रम के आधार पर यहाँ पर प्रोटीन की 3D संरचनाओं का भविष्यवाणी करती है। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अल्फा फोल्ड पूर्वानुमान ने प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, ठीक है। सेकंड भी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, अल्फा फोल्ड को सिर्फ डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर द्वारा यहाँ पर क्या विकसित किया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये हमारा जो डेमिस हासाबिस है और जॉन एम जम्पर ने अल्फा फोल्ड को विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे डेविड बेकर सहित डीप माइंड के जो शोधकर्ता हैं उसने भी बड़ी टीम ने यहाँ पर इसमें योगदान दिया है, ठीक है। इसका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये बोला सिर्फ इन दोनों ने ही यहाँ पर इसका जो क्या यहाँ पर विकसित किया इसके द्वारा, ठीक है। हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 है, ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्राफीन एक द्विआयामी कार्बन संरचना है जिसमें छत्ते जैसा जालीदार यहाँ पर पैटर्न होता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है। दूसरा, इसे पहली बार वर्ष 2004 में भौतिकविदों आंद्रे गिम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव द्वारा यहाँ पर संश्लेषित किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, ग्राफीन में केवल विद्युत चालकता अनुप्रयोग यहाँ पर होते हैं, राइट। तीसरा हमारा गलत है क्योंकि ग्राफीन की जो क्षमता है हमारी ये अनुकूलित होती है। इसे हल्के टिकाऊ सामग्री के साथ विकास के साथ यहाँ पर अगली जो पीढ़ी है की बैटरी है उसमें सुपर जो कैपेसिटर है उसके विकास में यहाँ पर लाभदायक बनाती है, जो पारंपरिक प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक कुशलता से ऊर्जा संग्रहित करती है, राइट। तो हमारा क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर केवल विद्युत चालकता के उपयोग के नहीं होता है, और भी यहाँ पर उपयोग इसको कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2 हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 55 का भी हमारा ए स्टेटमेंट करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र में भूजल पर में भारी धातु संदूषण पर उच्च स्तर पर देखा गया है, ठीक है। इसमें से किस भारतीय क्षेत्र में वहाँ पर देखा गया है सर, ये बताना है आपको। देखो एक तो आपका यहाँ पर पंजाब के जो मालवा क्षेत्र था वहाँ पर, राइट। उसके बाद यहाँ से हमारा जो रहेगा एक जो राजस्थान का शुष्क एरिया है यहाँ, राइट। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1 और 3, ठीक है। पंजाब का जो मालवा क्षेत्र ये और आपका यहाँ से जो राजस्थान का शुष्क हमारा क्षेत्र है वो यहाँ पर इसमें ज़्यादा देखा गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट। आगे देखते हैं, आगे है 56 हो गया। 57 नंबर 57 है, क्रिमिनल केस मैनेजमेंट जो सिस्टम है CCMS के संदर्भ में आपको विचार करना है। कथन 1, राष्ट्रीय इन्वेस्टर जो हमारा अधिकरण है उसके द्वारा विकसित क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारत में वित्तीय अपराधों के लिए पर आर्थिक जो ट्रैक करने के लिए पर डिजाइन किया गया था, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम है राष्ट्रीय इन्वेस्टर अधिकरण द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आतंकवाद, संगठित अपराध से संबंधित आपराधिक मामले का प्रबंधन को बढ़ाने के लिए, ना कि ये वित्तीय अपराध के लिए है। तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय अपराधों के लिए नहीं होगा, ये किसके लिए होगा, ये संबंधित अपराध के प्रबंधन मामले के बढ़ाने के लिए इसको है, ठीक है। दूसरा कथन यहाँ से, क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS ने प्राथमिक उद्देश्य में से एक उद्देश्य को पूरे भारत में जांचों का मानकीकरण करना और आतंक से संबंधित जो आंकड़े हैं उसको संलग्न करना या संकलन करना जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच यहाँ पर समन्वय में वृद्धि हो सके, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। पहला हमारा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो डी इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम इसकी एक फ्लैगशिप पहल है। तो 58 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, उसकी एक फ्लैगशिप पहल है। ये एक स्वैच्छिक सहायता कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से विकासशील देशों को उनकी जलवायु प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में सहायता के लिए लक्षित होता है। दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा समर्थन तंत्र है जिसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए अपनी जलवायु प्रतिबद्धता मजबूत करने के लिए और उनके जो राष्ट्रीय स्तर होते हैं उन पर निर्धारित हमारे जो योगदान होते हैं उसको लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, क्लाइमेट जो हमारे प्रॉमिस इनिशिएटिव है इनके बारे में दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 हो गया। 59 नंबर है ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन
हेतु सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करना है। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित स्पेस प्लेटफॉर्म विशेष रूप से एंटी सबमरीन जो हमारे वारफेयर है उसके उपयोग किए जाने वाले नौसैनिक रडार सिस्टम का परीक्षण और मूल्यांकन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, पहला क्या होगा 59 का पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन जो हमारे सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म होते हैं ये नौसेना रडार सिस्टम के लिए नहीं, अपितु सोनार सिस्टम के परीक्षण के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, नौसेना के लिए नहीं, तो गलत हो गया। दूसरा, ये वायु सतह मध्य जल और जलाशय के जल तल मानदंड है उसके सर्वेक्षण नमूना और डेटा संग्रहण के लिए उपयुक्त होगा। राइट, सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा सही है, आंसर बी। 60 नंबर देखते हैं। अफ्रीका में अफार जो आपका ट्रायंगल है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ये पृथ्वी पर भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक इसमें स्थित है, जहां नूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेटें मिलती हैं। ठीक है, 60 का क्या होगा, 60 का इससे जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी में जलमग्न हो जाएगा। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि ये समय के साथ साथ लाल सागर और अदन की खाड़ी के जल इसके अप्लावित होने की यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट, ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का भाग होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये हमारी पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का हिस्सा है जो अफार क्षेत्र से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है। इसके भौमिकी महत्व के अतिरिक्त अफार जो ट्रायंगल है इसका एक समृद्ध पुराजीवी इतिहास रहा है, जिसमें कुछ प्रारंभिक हेमन जीवाश्म है उसके यहाँ पर नमूने भी खोज में शामिल हुए हैं। तो आंसर हमारे तीनों करेक्ट हैं। 60 का डी हमारे ऐसे आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में आपको विचार करना है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर खाद्यान्न की बर्बादी के प्रभाव को उजागर करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा 61 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी और WRAP मतलब अपशिष्ट जो हमारे और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम उसके रूप से दोनों के रूप में यहाँ पे तैयार की गई थी। ठीक है, न कि यहाँ पर खाद्य कृषि संगठन के द्वारा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इस रिपोर्ट में खाद्यान्न की बर्बादी को से संबंधित जो हमारे अखाद्य हिस्से हैं, ठीक है, जो हमारे अखाद्य हिस्से हैं उसके अतिरिक्त यहाँ पर केवल बर्बाद किए गए खाद्य पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो हमारी है ये खाद्यान्न बर्बादी को मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए जाने के जो भोजन है उससे संबंधित खाद्य हिस्से जो है उसमें शामिल करेगी। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि जिसमें खाद्य और अखाद्य दोनों के घटक यहाँ पर शामिल हो, जिसमें ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं। तो दोनों गलत हैं, तो पूछा क्या देखते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे पूछ रहा है अभी एक स्टेटमेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पहला हमारा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। खाद्यान्न की हमारी जो खानी है मानव खाद्य फसल पशुधन वस्तुओं की मात्रा को संदर्भित करती है जो बिक्री जो स्तर तक यहाँ पर पहुँचने उत्पादन को लेकर यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला से बाहर हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आपका करेक्ट है, दूसरा आपका गलत था, पहला आपका गलत था, तो आंसर हमारा हो जाएगा। पूछे सही कौन सा है, तो केवल 3 हमारा स्टेटमेंट यहाँ से सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 62, हिंद महासागर जो प्रेक्षण प्रणाली है उसके लेकर यहाँ पर आप विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ये देखो इंडो OS जो है गहरे समुद्रों में 36 जो बद बॉय है उसका एक नेटवर्क है जो मौसम के पूर्वानुमान के लिए उच्च रिजोल्यूशन में समुद्री वायुमंडलीय डेटा का एकत्र करता है। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है इंडो OS का जो प्राथमिक हमारा उद्देश्य है भारत के मानसून पूर्वानुमान मॉडल के लिए विशेष रूप से दीर्घकालिक समुद्री डेटा यहाँ पर प्रदान करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि ये जो हमारा है प्राथमिक उद्देश्य भारत के मानसून के पूर्वानुमान से कहीं अधिक व्यापक है, जिसका हमारा उद्देश्य वैश्विक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के साथ साथ पर्यावरणीय आकलन के लिए भी नियंत्रण उच्च गुणवत्ता वाले जो समुद्री और वायुमंडलीय डेटा है उसको प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह दीर्घकालिक और पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगा। आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा आपका गलत होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 62 का ए। 63 नंबर, टाइटन के लिए नासा के ड्रैगन फ्लाई मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ड्रैगन फ्लाई एक सिंगल रोटर यान है जिसे टाइटन के सघन परिमंडल और जलमय महासागरों का पता लगाने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था। ठीक है, 63 का क्या होगा, पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारा ड्रैगन फ्लाई सिंगल रोटर यान नहीं है, ये एक डुअल क्वाड कॉप्टर, जिसका अर्थ होता है कि इसमें 8 रोटर हैं जो 1 घंटे से भी कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये टाइटन के सघन परिमंडल में उड़ान भरेगा जो पृथ्वी की तुलना में विरल है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है जल में महासागर उसको पता लगाने के लिए डिजाइन किया, तो हमारा गलत हो जाएगा। टाइटन एक विस्तारित परिमंडल की उपस्थिति के कारण ड्रैगन फ्लाइस और जो ऊर्जा प्रणाली के कारण यहाँ पर संचालित किया जाएगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा।
क्योंकि ड्रैगन फ्लाई सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नहीं होगा। यहाँ सौर ऊर्जा बोल रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइटन के विरल और धुंधले वातावरण के कारण सौर ऊर्जा अच्छा में यहाँ पर सौर ऊर्जा से कोई मतलब ही नहीं होगा वहाँ, ठीक है। इसके कारण स्थिर स्थान पर हमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मंगल ग्रह पर नासा के जो क्यूरोसिटी रोवर के समान एक रेडियो आइसोटोप होगा, उसमें पावर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा यहाँ पे नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो कोई नहीं सही है, दोनों गलत है। डी। 64 क्वांटम और क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पारंपरिक क्रिप्टोग्राफिक विधियों के समान जटिल गणितीय एल्गोरिदम पर आधारित होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से होगा 64 का यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है ये पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी जैसे गणितीय एल्गोरिदम पर आधारित नहीं है। इसके बजाय ये भौतिकी नियमों के विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी पर निर्भर करती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गणितीय जो एल्गोरिदम उस पर आधारित बोल रहे तो गलत हो गया। क्वांटम जो यहाँ पर एनक्रिप्शंस हैं, इस सिद्धांत पर निर्भर करता है कि क्वांटम प्रणाली मापने पर उसकी स्थिति बदल जाती है, जिससे हमारा जो ड्रॉपिंग है इसका पता लगाया जा सकता है। सेकंड हमारा करेक्ट है, ठीक है। और देखते हैं स्टेटमेंट तीसरा है क्या यहाँ पर? पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से क्वांटम यांत्रिकी में फोटोनों को पूरी तरह से क्लोन बनाया जा सकता है, जिससे क्वांटम हमारे एनक्रिप्टेड संदेश की जो प्रकृति होती है प्रतिकृति बनाना संभव हो जाता है, राइट। तीसरा हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्वांटम यांत्रिकी ये तय करती जबकि कणों के कुछ गुण आंशिक रूप से क्लोन किया जा सकता है। नो क्लोनिंग जो प्रमेय के कारण 100% सही क्लोन असंभव हो जाता है, ठीक है। 100% यहाँ पर क्लोन संभव नहीं कर सकते हो आपसे, ठीक है। तो हमारी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, तो केवल 2 बी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 64 का बी। 65 नंबर देखते हैं यहाँ से। 65 है वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसका देखो 100 साल पूरा हो गया वाइकोम सत्याग्रह का, क्योंकि 1925 से 2025 के बीच में इसका 100 साल पूरा हो गया, तो इस वजह से वाइकोम सत्याग्रह हमारा इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो और भी क्वेश्चन जिसको वाइकोम के बारे में दिए थे मैंने, तो अभी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। वाइकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य जो त्रावणकोर के सभी मंदिर उत्पीड़न जातियों के लिए पूर्ण मंदिर में प्रवेश अधिकार करना शामिल था, ठीक है। पहला क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइकोम सत्याग्रह शुरू में पूर्ण मंदिर का प्रवेश अधिकार हासिल करने में सम्मिलित नहीं था, बल्कि उत्पीड़न जातियों को वाइकोम जो महादेव मंदिर थे उसके आसपास की सड़कों का उपयोग करने की अनुमति देने पर केंद्रित था, ठीक है। मंदिर में प्रवेश के बाद जाति विरोधी जो आंदोलन थे व्यापक लक्ष्य के रूप में उभर कर सामने आ गए थे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है पेरियार ईवी रामास्वामी ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा अपने अथक प्रयासों के कारण वाइकोम वीरार की उपाधि हासिल कर ली, राइट। सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वर्ष 1925 में महात्मा गांधी की वाइकोम यात्रा के बाद आंदोलन ने गति पकड़ी, जहां उन्होंने निम्न जाति के नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी चर्चा की, ठीक है। तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्च 1925 में गांधी जी जो थे उन्होंने वाइकोम के आने के बाद आंदोलन को महत्वपूर्ण गति प्रदान की और उन्होंने विभिन्न जाति के नेताओं के बीच चर्चाओं की मध्यस्थता की और अधिकारियों के यहाँ पर साथ बातचीत की, ठीक है। तो हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? 2 करेक्ट हैं, 2 और 3, तो बी। 66 नंबर, आसियान फ्यूचर फोरम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। आसियान फ्यूचर फोरम एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो अभी आसियान सदस्य देशों की बारी बारी से आयोजित यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आसियान फ्यूचर फोरम सभी आसियान देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं है, ठीक है। इसकी बजाय ये एक वियतनाम नेतृत्व वाली एक पहल है जो आसियान सदस्यों के साथ बेहतर जो हमारे साझेदार देश हैं उसके नए विचार नीति पर चर्चा करने के लिए एक मंच तैयार करती है। पहला गलत हो गया। दूसरा, वियतनाम ने आसियान के विकास के पथ को बढ़ावा देने के लिए आसियान फ्यूचर फोरम की शुरुआत की और मेजबानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मंच में प्राथमिक फोकस आसियान देशों और साझेदार के बीच यहाँ पर सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तीसरा भी हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंच का ध्यान सैन्य सहयोग नहीं था, यहाँ सैन्य सहयोग बोले, सैन्य सहयोग नहीं था, ये क्या था? ये आर्थिक विकास नीति समन्वय और हमारा सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा चर्चा और विषय का मंच के यहाँ पर केंद्रित किया गया था, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो आंसर हमारा 2 होगा, अगर गलत पूछता तो आंसर हमारा 1-3 होता, ठीक है। सही पूछा है तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर, 67 है सीडीपी सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार करना है। सीडीपी सुरक्षा मतलब इसको सीडीपी सुरक्षा बोलते हैं एकीकृत जो संसाधन आवंटन ज्ञान एवं सुरक्षित बागवानी सहायता हेतु प्रणाली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया। ये जो है ये क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत एक पहल है जो ई रूपी वाउचर प्रणाली का उपयोग करके बागवानी किसान अप्रचुत सब्सिडी को
वितरण को सक्षम बनाएगा। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सीडीपी सुरक्षा विशेष रूप से बड़े पैमाने पर कृषि व्यवसाय करने वाली जो फर्म है उसके लिए तैयार की गई, एक ये व्यक्तिगत किसानों के लिए नहीं किया। ठीक है, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि ये मंच विशेष रूप से बड़े पैमाने पर कृषि व्यवसाय फर्मों के लिए नहीं, इसके बजाय ये विशेष रूप से सुरक्षित और पारदर्शी तंत्र के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत बागवानी किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सिर्फ पहला करेक्ट है। तो पूछा क्या है, पूछा कौन सा सही है, तो सिर्फ ए एक करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर है, पारिस्थितिकी गैप लिमिटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। इसकी सटीक व्याख्या कौन कर रहा है? जो हमारा गैप लिमिटेशन है पारिस्थितिकी का, इसके संदर्भ में कौन यहाँ पर जो इसकी सही बात इनमें से बता रहा है, मतलब कौन अच्छे ढंग से इसको व्यवस्थित कर रहा है, बता रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये हमारा है गैप लिमिटेशन उस बड़े शिकार का वर्णन करता है जिसमें एक शिकारी खा सकता है जो उसके मुंह में गैप के आकार का तय होता है। ठीक है, शिकारी केवल वही भोजन खा सकता है जो शारीरिक रूप से उसके मुंह के आकार का उपयुक्त हो। यह घटना अक्सर मछलियों, उभयचर, सरीसृप में देखी जाती है। करेक्ट आंसर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल जो हमारी बेमेस्टिक है और इसके चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, बेमेस्टिक चार्टर को वर्ष 2002 में श्रीलंका के 5वें बेमेस्टिक शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर अपनाया गया था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बेमेस्टिक चार्टर संवैधानिक रूप से बेमेस्टिक चार्टर को संवैधानिक रूप प्रदान करता है जिससे ये बाहरी साझेदारी और बनाने और नए सदस्यों को शामिल करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, चार्टर हस्ताक्षर करने का 1 वर्ष के भीतर सभी सदस्य के रूप में यहाँ पर अनुमोदित किया गया था। ठीक है, तीसरा हमारा गलत होगा क्योंकि मार्च 2022 में 5वें शिखर सम्मेलन सभी सदस्यों द्वारा चार्टर हस्ताक्षर किया गया था, जबकि अप्रैल 2024 में नेपाल की जो संसद थी उसने अप्रैल 2014 में इसकी पुष्टि की जाने के बाद अंततः ये जो मई 2024 है इसमें लागू हुआ था। ये दर्शाता है कि हस्ताक्षर 1 वर्ष के भीतर इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला इसकी पुष्टि 1 वर्ष के भीतर की गई थी, तो ये गलत हो गया। पूछे क्या है, सही कौन सा है? तो 1 और 2, आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए 69 का आंसर होगा। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ड्रिप प्राइसिंग शब्द का सटीक वर्णन करता है? ड्रिप जो हमारा प्राइसिंग है इसका सबसे सटीक वर्णन या सही वर्णन कौन करता है, तो बताना। देखो, ड्रिप हमारा जो प्राइसिंग है एक मूल्य निर्धारित तकनीक होती है जिससे क्या कंपनी शुरू में उत्पाद की कीमत न केवल एक हिस्सा विभाजित करती है, जबकि अतिरिक्त शुल्क जैसे कर, सेवा शुल्क है ना, परीक्षण लागत, ये बाद में खरीद प्रक्रिया को बताए जाते हैं। तो हमारा क्या होगा? पहला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह तकनीक किसी भी उत्पाद को पूरी कीमत धीरे धीरे बताई जाती है, साथ ही खरीद प्रक्रिया के दौरान शुल्क अतिरिक्त का खुलासा किया जाता है। तो बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 70 का। 71, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीकी के संबंध में आपको विचार करना है। विश्व के सबसे बड़े DAC+S जो प्लांट है मैमथ ने हाल ही में आइसलैंड ने परिचालन यहाँ पर क्या आरंभ कर दिया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, DAC+S तकनीकी उत्सर्जन के बिंदु पर प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक स्रोतों के कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करती है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी है कार्बन औद्योगिक जो स्रोत है CO2 से कैप्चर नहीं करता है इसको। ठीक है, इसके बजाय ये किसी स्थान पर वायुमंडल को सीधे CO2 को हटाता है। इसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जो CCS है उससे अलग करता है, जो आमतौर पर कारखानों, बिजली संयंत्र है उसको यहाँ पर उत्सर्जन के बिंदु से करते हैं। तो हमारा क्या होगा? सेकंड गलत हो गया। तीसरा, DAC+S संग्रहित की गई CO2 को स्थायी रूप से गहन भूवैज्ञानिक संरचनाओं को संग्रहित करता है और ये विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला करेक्ट था और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 71 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 देखते हैं। वर्ल्ड वाइड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित का विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 72 का करेक्ट हो जाएगा। अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण गैंडे और देवदार क्रमशः सबसे अधिक प्रभावित जंतु और पादप प्रजातियां थीं। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक के जंतु प्रजातियों में जो बरामदगी है उसमें उल्लेख की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरा हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया था कि 2015 है, ठीक है, 15 से 2019 तक में ये जंतु प्रजातियों की बरामदगी में वृद्धि दर्ज की, लेकिन वर्ष 2020 से 21 में क्या है, इनमें गिरावट आई है। ठीक है, 20 से 21 में इसमें गिरावट आई थी, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 72 में पूछा है कौन सा, देखते हैं कौन सा सही पूछा है। इसमें कितने सही है, मतलब हमारे 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला दूसरे ऊपर के, ठीक है, और तीसरा वाला गलत था आपका। 73, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
सॉइल नेलिंग शब्द का सटीक वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का, ये करता है। ये सॉइल जो नेलिंग है एक भू तकनीकी इंजीनियरिंग तकनीकी है जिसका प्रयोग ढलानों को स्थिर करने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें प्रबल जो तत्व होते हैं जैसे हमारे स्टील बार या रॉड बार होते हैं वो डाले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मृदा जो संरक्षण की एक विधि है जिसमें ढालों को स्थिर करने के लिए एम्बेडेड तत्वों को मृदा में सन्निहित करना शामिल होता है। ठीक है, बी 73 का करेक्ट आंसर होगा। 74 विश्व भर में इंटरनेट शटडाउन के अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक्सेस नाउ रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगातार छठे वर्ष 2023 में विश्व का सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा 74 का, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में भारत में इंटरनेट शटडाउन के लिए कानूनी आधार पर प्रदान करता है जिसके आदेश केवल संघ राज्य क्षेत्र और गृह सचिव द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अनुराधा बसीन बनाम भारत संघ 2020 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के मामले में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत इंटरनेट सेवाओं का अनिश्चितकालीन यहाँ पर निलंबन अनुमेय होगा। ठीक है, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल जो हमारा 19(1)(a) है, इसके तहत एक मौलिक अधिकार है तथा इसे केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 74 का 2 करेक्ट है, तो केवल 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। सही पूछा है तो 2 हमारे सही है। आगे देखते हैं, 74 हो गया। 75, हाल ही में समाचारों में देखा गया सेकंड थॉमस सोल कहाँ स्थित है। सेकंड थॉमस जो सोल है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये स्थित है जिसे आयुंगिन सोल के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण चीन सागर की जो हमारी स्प्रेटली द्वीप है उसमें स्थित एक जलमग्न चट्टान है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण चीन सागर के पश्चिमी प्रशांत महासागर का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिजर्व बैंक के अधिशेष अंतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत अनिवार्य रूप से अपना अधिशेष क्या है सरकार को अंतरित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा 76 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतरित अधिशेष उसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के खातों को परिलक्षित करना होगा। यहाँ पर जो बोला 2023-24 का जो अंतरित हमारा अधिशेष रहेगा उसी वर्ष यहाँ पर ये सरकार के जो खाते हैं उसमें परिलक्षित करना होगा। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा क्योंकि इस प्रकार जो वित्त वर्ष 23-24 है उसके लिए अधिशेष अंतरण उसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के खातों में प्रतिबंधित नहीं करना होता है। ठीक है, उसकी बजाय वित्त वर्ष 24-25 में इसका हिसाब दिया जाता है। ठीक है, उसी टाइम पर नहीं, तो हमारा ये गलत हो गया। 2 हमारे करेक्ट हो गए, सॉरी 2 नहीं, हमारा पहला करेक्ट हो गया और दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल एक हमारा आंसर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फिनफ्लुएंसर्स हैं इसका सबसे सटीक वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। देखो, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो सेबी ने हाल ही में विनिमित जो हमारी संस्था है उसको अपंजीकृत जो फिनफ्लुएंसर्स हैं उनके साथ जोड़ने के लिए प्रतिबंध कर दिया, जिसका उद्देश्य है कि संभावित वित्त से संबंध गलत सूचना और हित के असंगतता को रोकना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर जो हमारा प्राय औपचारिक विनिमय के बिना वित्तीय सलाह और निवेश मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 77D 78 नंबर, भूमिगत कोयला गैसीकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यूसीजी एक XC2B बाह्य स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें कोयला का निष्कर्षण किया जाता है और फिर वह उच्च तापीय वाष्प को ऑक्सीजन में प्रयोग करके सतत गैसीकृत यहाँ पर इसको कर दिया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूसीजी एक बाह्य स्थानीय प्रक्रिया नहीं है, ये एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है जिसमें कोयले और को भौतिक रूप से निष्कर्षित किए बिना भूमिगत रूप से गैसीकृत किया जाता है। तो पहला गलत है। दूसरा, यूसीजी के माध्यम से उत्पादित संश्लेषण गैस सिनी गैस के उपयोग से विद्युत उत्पादन, रासायनिक फीड स्टॉक और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसका सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ पे बोल रहा है ये करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। 78 का पहला हमारा, दूसरा, तीसरा। पहला क्या था, पहला गलत था, दूसरा आपका सही था, तीसरा देखते हैं। यूसीजी तकनीकी कोयला खनन और परिवहन की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे क्या है ये पारंपरिक कोयला निष्कर्षण विधियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हो जाती है। राइट, तीसरा भी हमारा से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये परिणाम स्वरूप कम पूंजीगत व्यय होता है और कोल जो हमारी बेड मीथेन है उसके निष्कर्षण की तुलना में भूमि उपयोग कम होता है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये भी करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 2 और 3 यहाँ से हमारे सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को।
निम्नलिखित में से कौन सा डार्क मैटर की प्रमुख विशेषता का प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है डार्क मैटर का? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है लेकिन प्रकाश के साथ महत्वपूर्ण रूप से अंतरक्रिया नहीं करता है। तो हमारा सी स्टेटमेंट क्या होगा, 79 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय संपर्क का भाव डार्क मैटर के किसी भी तरह से प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित करने को सर्जित नहीं करता है। इसे वर्तमान में दूरबीनों के लिए भी अदृश्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डार्क मैटर का जो अस्तित्व है मुख्यतः उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अनुमानित होता है। ये भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है। एक और पॉइंट बताता हूँ, देखो हम केवल दृश्यमान जो पदार्थ है उसके आधार पर ही आकाशगंगा को अपेक्षाकृत अधिक तेजी से घूमते हुए देख सकते हैं, जो अतिरिक्त अदृश्य द्रव्यमान की उपस्थिति का संकेत देती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, 79 का सी। 80 नंबर है, 80 नंबर, क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को सत्यापित करने के लिए केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा 80 नंबर का ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मुख्य विशेषता उनकी विकेंद्रीकृत प्रकृति व लेनदेन को सत्यापित करने के लिए बैंकों या किसी केंद्रीय प्राधिकरण पर निर्भर नहीं होते हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी एक वितरित सार्वजनिक हमारा बही खाता जो क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। राइट, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ब्लॉकचेन हमारा अधिकांश क्रिप्टो करेंसी की अंतर्निहित तकनीक है। ये एक वितरित सार्वजनिक खाता है जो हर लेनदेन में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करता है। ये खाता नेटवर्क में सभी जो प्रतिभागी होते हैं उसकी भी साझा भी करता है, जिससे छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाता है। राइट, तो सेकंड हमारा ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और पहला आपका गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 80 का बी। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, मेटावर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, मेटावर्स एक पूर्णतया डिजिटल क्षेत्र है जो भौतिक दुनिया से अलग है। राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है क्योंकि मेटावर्स भौतिक दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं है। ये भौतिक और डिजिटल का मिश्रण होता है। ठीक है, जिसे अक्सर इंटरनेट ऑफ प्लेस के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जहाँ ये क्षेत्र ओवरलैप होते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल जुड़वां जो वास्तविक दुनिया है इसका स्थानों का जो प्रतिनिधित्व करना, पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, मेटावर्स के भीतर डिजिटल पहचान और परिसंपत्ति को सुरक्षित करने नियंत्रित करने के लिए इसमें सुनिश्चित करने में एक वेब तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, सही हो तो हमारा आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 81 का। ठीक है, 82 देखते हैं। 82 नंबर है, माया की चर्चा अक्सर किस संदर्भ में की जाती है? ई गवर्नेंस के लिए विकसित एक स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, या सुरक्षित संचार के ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली, या सरकारी वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा के लिए, या सुरक्षा के लिए यहाँ पर ओपन सोर्सेस मॉनिटरी सिस्टम। तो किसके लिए की जाती है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। ये हमारा जो है ये की जाती है रक्षा सुरक्षा के लिए ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए। ठीक है, ये विंडोज को प्रतिस्थापित करने के लिए पिछले जो हमारे प्रयास हैं उसके विपरीत माई ओएस का लक्ष्य होता है उपयोगकर्ताओं को सहज अनुभव प्रदान करना, ताकि उपयोगकर्ता के लिए सहज जो हमारी संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए विंडोज का इंटरफेस नकल करना शामिल हो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आंसर हमारा 82 का हो जाएगा यहाँ से डी स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो है माया ओएस एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रक्षा मंत्रालय को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा विकसित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया अभी, याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा 82 का डी। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे यही पूछे जो मैंने बताया, जो मैंने स्टेटमेंट अभी आपको एक पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट, वो भी उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 82 का। 83 नंबर है, कॉर्मन रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कॉर्मन रेखा देखते हैं। कॉर्मन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच आधिकारिक सीमा के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से गलत है क्योंकि कॉर्मन रेखा समुद्र तल से जो 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक सीमा रेखा है। ठीक है, जो पृथ्वी वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष के बीच यहाँ पर विभाजन को चिन्हित करती है। हालांकि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है, ये बोला सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया, तो गलत है। ये एक कानूनी संदर्भ रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र को बाहर अंतरिक्ष से अलग करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जल के समान ही यहाँ पर शासित किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, पहला गलत हो गया, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो है डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा 83 का डी। 84 नंबर देखते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर इसेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये विश्व का पहला MRI स्कैनर है जिसका चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला से अधिक है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, पारंपरिक MRI स्कैनर के विपरीत यह उच्च परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए उन्नत सुपर जो हमारी कंडक्टिंग है उसके चुंबकों का उपयोग करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। राइट, आगे देखते हैं 84 का हमारा क्या होगा सी। ठीक है, 85 नंबर देखते हैं यहाँ से।
85 पे भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हमारे नैसकॉम जिनोव अध्ययन के अनुसार वैश्विक डीप टेक हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके अनुसार भारत तीसरे पर नहीं, ये 6वें स्थान पर आएगा। ठीक है, पहला गलत हो गया। ये वर्ष 2023 में 480 से अधिक डीप टेक स्टॉक जो है स्टार्टअप स्थापित किए गए जो वर्ष 2022 की तुलना में 2 गुना अधिक है। राइट, सेकंड हमारा करेक्ट है। ये डेटा आपका जो सेकंड दे रहा है सही है। 100 से अधिक डीप टेक फर्मों में नए क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा या नवीन समाधान विकसित किए गए। तीसरा भी हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। ये भी एकदम बात सही बोला है क्योंकि 2023 में स्थापित 74 डीप टेक स्टार्टअप ने इसमें ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, 74% तक। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 2 और 3 हमारी बातें सही है। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पूछा सही कौन सा है। ठीक है, सही कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2 और 3। आगे देखते हैं 86 नंबर। पुनः संयोजक प्रोटीन के संबंध में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विकसित नवीन विधि के बारे में आपको विचार करना है। देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट यहाँ से, शोधकर्ताओं ने यीस्ट पिच्चा पास्टोरिस को सक्रिय करने के लिए मेथनॉल के स्थान पर खाद्य जो हमारे योज्य मोनोसोडियम है ग्लूटामेट, इसका उपयोग करने की विधि यहाँ पर विकसित की है। पहला क्या होगा, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेथनॉल जिसका पारंपरिक रूप से पुनः संयोजक प्रोटीन के उत्पादन का उपयोग किया जाता है जो अत्यधिक ज्वलनशील है और खतरनाक है, जिसके लिए कठोर और सुरक्षा सावधानी यहाँ पर आवश्यकता करनी होती है। ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। तीसरा, इस विधि का उपयोग केवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन के लिए किया जाता है जबकि पारंपरिक विधियों के उपयोग के लिए वैक्सीन, एंटीजन और इसके इंसुलिन के लिए यहाँ पर करते हैं इसको। तीसरा क्या होगा, तीसरा गलत है क्योंकि ये जो है ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसका किया जाता है जिसमें वैक्सीन, एंटीजन, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी शामिल है, ना कि यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। 2 करेक्ट है, पहला दूसरा। चौथा देखते हैं, पहला दूसरा करेक्ट था, तीसरा गलत था। और चौथा देखते हैं, इस नवीन विधि के अनुसार प्रयुक्त होने वाला सामान्य खाद्य योजक मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जो खतरनाक मेथनॉल की तुलना में अधिक सुरक्षित है। चौथा क्या होगा, चौथा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही पूछा है। कितने सत्य हैं, तो 1, 2, 4 सही है हमारा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है 86 का। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के संबंध में आपको विचार करना है। ये HAPS एक सौर ऊर्जा चलित UAV है जो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने तथा महीनों या वर्षों सहित लंबी अवधि तक हवा में रहने में सक्षम होता है। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही बोल रहे हैं। दूसरा, HAPS मध्य मंडल में कार्य करता तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई को यहाँ पर उड़ान भरता है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत है क्योंकि ये समताप मंडल में काम करता है ना कि मध्य मंडल में। ठीक, तो हमारा ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 87 का। राइट, देखो यहाँ पे आया समताप मंडल। ठीक है, तो अभी मैंने जो आज का टारगेट है, डेली टारगेट मैं भी देता हूँ, जो आज इसका 7वां दिन था। ठीक है, तो उसमें आज मैंने इसी टॉपिक पे आप बताया हुआ है जो समताप मंडल आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। आज का टॉपिक कवर करना है जो हमारा समताप मंडल भी है वहाँ पे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, ये सब जितने मंडल हैं ये आज मैंने आज के टारगेट में दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप कवर करोगे तो आपकी ये चीज़ शायद आपको देखने को वहाँ मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो डेली टारगेट है वो अच्छे से फॉलो करो, आपको जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो ये टॉपिक कवर करोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो इस वजह से मैं डेली टारगेट चला रहा हूँ, आपको डेली क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को, एक क्वेश्चन देता हूँ, करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से कवर करते चलो। 25 मई को एग्जाम दोगे, कुछ आपको मतलब करीब 40 से 50% चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ से। इस वजह से कह रहा हूँ बहुत अच्छे से टारगेट को शामिल करो। अगर नहीं देखा है आपने तो जाके यूट्यूब पे वीडियो लिंक पे आप पे जाओ और वहाँ पे दिया होगा ये सब। ठीक है, तो आपको फॉलो कर सकते हो इसको। राइट, तो यहाँ से फिलहाल जो हमारा आंसर होगा 87 का क्या हो जाएगा, ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पैनल ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कामकाज के संदर्भ में और अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखते हैं इसको। देखो 88 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, विजय राघवन। ठीक है, विजय राघवन क्या हो जाएगा हमारा, 9 सदस्य वाली जो विजय राघवन समिति, इसने हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में संबोधित करते हुए सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 89 नंबर। हाल ही में शुरू की गई प्रगति 2024 पहल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, ये अनुसंधान परिषद है, उसने ये पहल शुरू की है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा 89 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसका उद्देश्य अनुसंधान और अवसरों का पता लगाना तथा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान है इसके अनुसंधान परिषद के लिए औषधि उद्योग के बीच यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा देना। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या 89 की एकदम करेक्ट है, आंसर सी।
90 नंबर, नीति आयोग द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई ग्रो जो रिपोर्ट है, ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करना है। इसने भारत के प्रत्येक जिले के कृषि वानिकी प्रथाओं की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग जो है GIS तकनीक का उपयोग किया है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पोर्टल की एक प्रमुख विशेषता है कि कृषि वानिकी उपभोक्ता सूचकांक जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी हस्तक्षेप में प्राथमिकता देने के लिए तैयार किया गया था और ये एक मानकीकृत मीट्रिक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा जो लॉन्च की गई ग्रो योजना, ग्रो हमारी रिपोर्ट है, दोनों बातें ग्रो रिपोर्ट के बारे में एकदम सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 90 का पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, तो सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर, बैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सभी बैक्टीरिया अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि स्वपोषी जीवाणु जो होते हैं ये जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये तो प्रकाश संश्लेषण जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या रसायन संश्लेषण, ठीक है, इनके द्वारा। तो हमारा क्या है, ये सहजीवी संबंध सभी नहीं बनाते हैं, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है एस्चेरिचिया कोली को पुनः उपयोग को पुनः संयोजक DNA जो हमारी प्रौद्योगिकी होती है उसमें व्यापक रूप से इसका प्रयोग आता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये हमारे एस्चेरिचिया कोली का व्यापक रूप से पुनः संयोजन DNA के तकनीक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ये सही हो गया। तीसरा, बैक्टीरिया मुख्यतः द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 91 का सी, 2 और 3 हमारे यहाँ से सही है, ठीक है। यहाँ से 92 नंबर क्वेश्चन है, DNA और RNA के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। RNA की तुलना में DNA को पराबैंगनी विकिरण क्षति पहुंचने से अधिक यहाँ पर संभावना होती है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा DNA विकास कार्यप्रणाली और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी यहाँ पर रखता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, RNA मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, कभी कभी ये जीन अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, 92 के एकदम सही होंगे। सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा एकदम, ठीक है। एकदम यहाँ पे एक सटीक स्टेटमेंट दे रहा है, एकदम सही है, ठीक है, कुछ यहाँ पर चेंजमेंट नहीं हुआ इसमें। 93 नंबर देखते हैं, कोशिका जीव विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। युग्मनज टोटिपोटेंसी का एक उदाहरण है, ठीक है। 93 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि युग्मजन जो नज होता है ये निषेचन के बाद बनने वाली जो पहली कोशिका है ये टोटिपोटेंट होती है, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं बहुलता हमारी प्लूरिपोटेंसी का एक उदाहरण होती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो ये कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर में किसी भी कोशिका प्रकार को विभेदित कर सकती हैं, लेकिन जो हमारी प्लेसेंटा होती हैं जैसी भ्रूण जो बाह्य संरचना होती है ये नहीं बना सकती है इनमें, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा, पहला भी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, प्रेरित हमारी प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं दही कोशिकाओं से विकसित की जाती हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। तीनों बातें क्या 93 एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है तो डी यहाँ से करेक्ट है। 94, बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं के संबंध में आपको विचार करना है। बी कोशिकाओं में जो बॉडीज होती है उसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो विदेशी एंटीजन की पहचान करने के लिए और उनसे निष्क्रिय करने की मदद मिलती है, ठीक है, या उनको मदद करती है। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है यहाँ से टी कोशिकाएं एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट करने की करती हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियमन मदद करती हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बी कोशिकाओं टी कोशिकाएं दोनों ही प्रतिरक्षा प्रणाली में अपना कार्य करने से पहले अस्थि मज्जा में परिपक्व होती हैं। तीसरा हमारा गलत हो जाए, क्योंकि टी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में शुरू होती हैं, थाइमस में परिपक्व होती हैं, अंततः लसिका ऊतक या रक्त प्रवाह में स्थानांतरित हो जाती हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर नहीं होगा, तो हमारा ये गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए यहाँ से 94 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 है TALEN और जिंक फिंगर जो हमारे न्यूक्लियसेस जो GFN है, ये क्या है, जिनका अक्सर समाचारों में उल्लेख मिलता है, तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है जो फसल के पशुधन के साथ साथ कई अन्य मॉडल हैं उन पर गैर मॉडल जीनोम संपादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ठीक है। तो ए हमारे यहाँ से इसका 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लाभ क्या होते हैं, ये उपकरण जो हमारे होते हैं इससे अत्यधिक विशिष्ट है, जिसका अर्थ होता है कि वे न्यूनतम ऑफ टारगेट जो होते हैं उसके प्रभाव को सटीक DNA के अनुक्रमों को लक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो 95 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है सफेद जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स
को सही ढंग से कौन अलग करता है। ठीक है, देखो ये जो अलग करता है हमारा, ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से। ये WBC में एक केंद्रक होता है और ये रक्त कोश वाहिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, जबकि RBC में केंद्रक नहीं होता है और ये वाहिकाओं के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसको क्या इसके तरह से अलग करते हैं इसको। ठीक है, अगला है 97, वायरल हेपेटाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हेपेटाइटिस सी की तुलना में हेपेटाइटिस बी के मामले अधिक देखे गए हैं। राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। ये आपको याद रखना है, बी में ज़्यादा देखे गए, सी में ज़्यादा देखे गए, ये चीज़ आप हमेशा क्वेश्चन में फंसाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को टीकाकरण से रोका जा सकता है तथा हेपेटाइटिस सी का इलाज दवाओं में किया जा सकता है। तीसरा हमारा दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ए भी करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम ने हेपेटाइटिस बी के लिए 90% तक, हेपेटाइटिस सी के लिए 100% तक यहाँ पर उपचार कवरेज यहाँ पर प्रदान किया है। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये हमारा गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में हेपेटाइटिस बी के लिए केवल 2.4% जो है हमारा ये मामले हेपेटाइटिस के लिए, और हेपेटाइटिस सी के लिए केवल 28% जो पे हमारे मामले है उसका निदान हो पाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका सही था, दूसरा आपका सही था। आंसर क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, देखो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं आते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस वाला मान लो आपको आता था कुछ पॉइंट, ठीक है, जो भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट आपको अलग, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट भी आपको अलग नया दिखता है तो आप वो नोट कर सकते हो, डाल के पॉइंट अपना स्टेटमेंट नोट सब कर सकते हो, ये पेपर के लिए। ठीक है, मतलब 11वें नंबर पेपर में ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। राइट, तो एग्जाम टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन को। 98 निम्नलिखित जीवों पर आपको विचार करना है, यीस्ट, म्यूकर, पेनिसिलियस और आपका प्लाज्मोडियम सहजीवी संबंध, इनमें से कितने जीव हैं जो विशुद्ध रूप से मृतोपजीवी पोषण पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, कौन से इतने, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 98 का। एक तो यहाँ से होगा पहला यहाँ से आपका हो जाएगा ये बोला पहला यीस्ट। ठीक है, तो देखो हमारे जो सैप्रोफाइट्स कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसको विकसित करके पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एक तो हमारा कवक, ठीक है, यीस्ट, कवक यीस्ट हो गया, म्यूकर, राइट, और आपका पेनिसिलियस, ये हमारा इसके प्रकृति में सैप्रोफाइटिक यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, केवल 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, ना कि आपका सैप्रोफाइट। इसे अपना जीवन जो चक्र होता है ये पूरा करने के लिए एक मेजबान या मनुष्य या मच्छर की भी जरूरत पड़ती है, तो हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी गलत है, सहजीवी संबंध भी। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, जैव प्रकाशिकता मुख्य रूप से स्थलीय जीवों में देखी जाती है, जबकि समुद्री प्रजातियों में इसका पाया जाना अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। राइट, 99 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि गहरे समुद्र में रहने वाले जो 76% यहाँ पर जीव हैं किसी न किसी रूप में बायोलुमिनेस क्या है प्रदर्शित करते हैं, जिसमें मछली, जेलीफिश और स्क्विड और यहाँ पे प्लवक शामिल होते हैं, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, जैव प्रकाशिकी का अनुकूली कार्य कई पारिस्थितिक जो अंतः क्रियाएं उस तक फैला हुआ है, जिसमें शिकारियों का निवारण, शिकार करने को आकर्षित करना और उसका पता लगाना तथा अंतर जो प्रजातियां उसका संचार करना शामिल होता है। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, पहला गलत था, दूसरा हमारा सही है। ठीक है, ये आमतौर पर हमारे जो बायोलुमिनेसेंस होते हैं इसका उपयोग से शिकारियों को चेतावनी देते हैं और उनसे बचने के लिए शिकार को लुभाते हैं और उनका पता लगाने के लिए इनको प्रजाति के बीच संचार के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, पहला गलत, दूसरा सही। ठीक, देखो गहरे समुद्र में अत्यधिक अंधकार के कारण जैव प्रकाश के लिए विकासवादी दबाव अधिक होता है, जबकि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश वैकल्पिक के स्रोत मौजूद होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा था, याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा 99 का, पूछा है सही कौन सा है, तो बी। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, फोटोकेमिकल स्मॉग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, इसे NO2 हाइड्रोकार्बन और ओजोन के उत्सर्जन को नियंत्रित करके यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा 100 के क्या होगा, एकदम करेक्ट है। दूसरा, पाइनस और जूनिपरस जैसे कुछ पौधे के रोपण से प्रकाश जो रासायनिक धुंध है उसको नियंत्रित यहाँ पर किया जा सकता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। कुछ पौधे जो हमारे होते हैं जैसे कि पाइनस चीड़ के पेड़ जिसको बोलते हैं, जूनिपरस, क्वेरकस और आपका पाइरस और विटिस में वायु प्रदूषकों को शोषित करने के लिए क्षमता होती है इनमें। ठीक है, और जिसमें NO2 और ओजोन शामिल होते हैं, जिससे क्या है फोटोकेमिकल स्मोक का प्रभाव कम हो जाता है। राइट, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना है आपको ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हमारा इससे करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 100 का सी स्टेटमेंट, दोनों यहाँ पे हमारी बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर 11 था
दृष्टि है इसका मैंने आपको कवर करा दिया। और जहाँ पर डेली टारगेट है आप उसको फॉलो करो, काफ़ी अच्छा टारगेट है। डेली आपको रोज क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। क्वेश्चन के साथ आपको टॉपिक भी दे जा रहे हैं कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट में निकाल के देख रहा हूँ क्या एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, 80 दिन का टारगेट है वो, ठीक है। बाकी और मैं यहाँ पर PT 65 भी करा रहा हूँ। अभी सोशल इशू का मैंने पार्ट 2 आज डाला हुआ है, वो भी आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ये टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, और हो सकता है इवनिंग तक मैं एक टेस्ट और नया लेके आऊँगा, वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में या टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।